My text is James 4 verse 7. और याकूब उसका चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से आज हम देखेंगे। Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। And so today I want us to look at three things. और आज हम 3 बातों को देखेंगे आज। We look at who is the devil, और हम देखेंगे कि शत्रु जो शैतान है वो कौन है what is his strategy against us, और उसकी योजना क्या है हमारे विरोध में, and how we can live in victory over him. और हम कैसे उस पर जय पाकर जीवन जी सकते हैं। You know, it's pretty obvious that if you have an enemy and if you want to overcome, you need to know your enemy. और बड़ा ही सहज ये बात जानना है कि अगर आपका शत्रु है और आप उस पर जय पाना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको ठीक से जानने पाएं। Banks have KYC, but we need to have KYE. और लोग जो बैंक्स हैं उनके पास सुरक्षा के KYC नियम होते हैं, हमारे पास KYE जो है होने चाहिए। Amen. Your nation spend a lot of money on intelligence. और हमारा जो देश है वो जो इंटेलिजेंस जो है वो जो गुप्त सेवाएं हैं उस पर बड़ा पैसा खर्चा करता है। Because sometimes, you know, our neighbors are not very friendly. They may be frenemies. और हमारे जो पड़ोसी हैं वो कई बार हमारे मित्र ना होकर हमारे फ्रेंडमीज हैं, जो एनिमीज हैं हमारे। And so when you know, Modi ji is sanctioning 80,000 crores on defense, it's because of intelligence, it's because of what we know about our enemy, their strategies, and therefore what we must do as a nation to protect ourselves. और हमारा जो रक्षा बजट जो इस बार जो सैंक्शन हुआ है, बढ़ा दिया गया, उसका कारण यही है कि हमारे पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं कि हमें देश की सुरक्षा करनी है तो हमें अपने सुरक्षा को बढ़ा देना है। Unfortunately, many believers, our only understanding of the devil is from horror movies. और दुख की बात है, बहुत सारे जो मसीही लोग भी हैं वो शैतान के विषय में उतना ही जानते जितना उन्होंने डरावनी मूवियों से, चलचित्रों से देख लिया है। Where we see a priest casting out a demon, doing an exorcism, and doing it with a cross and holy water, and getting all colorful puke all over him. और जहां हम देखते हैं कि एक जो पादरी है वो एक्सोर्सिज्म कर रहा है बड़े सलीब को लेकर और पवित्र जल को लेकर, और उसके बाद फिर तमाम इस क्रिया को हम देखते और समझते हैं कि यही जो है शैतान है। Hollywood will not tell you about, you know, the devil. और जो हॉलीवुड है, जो सिनेमा वाले हैं, वो आपको शैतान के विषय में नहीं बताएंगे। In fact, the devil probably has a big camp in Hollywood. और वास्तविकता तो ये शायद ये हो सकता है कि जो शैतान है उसके बहुत सारे मानने वाले हॉलीवुड में हो। You need to understand about the devil from the word of God. और आपको शैतान के विषय में समझने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन से। You know, it's a big subject. We can't say much, and I think Esther shared with you last Sunday, shared some interesting insights about the devil. और ये बहुत बड़ा विषय है, सारा का सारा नहीं देख सकते एक बार में, लेकिन जैसे लास्ट संडे भी पास्टर एस्टर ने बताया कुछ उसके विषय में। But very briefly, you know that his name is Lucifer. Lucifer meaning light bearer. और संक्षेप में आप जान सकते हैं उसका नाम लूसीफर था। लूसीफर का मतलब है जो ज्योति को, जो प्रकाश को जो है लेके चलने वाला। One of the 3 archangels. और उन 3 जो आर्कएंजल थे, मुख्य जो स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत था वो। And so when he fell, he took 1/3 of the angels with him. और जब वो आकाश से, स्वर्ग से गिराया गया परमेश्वर की उपस्थिति से, तो उसने 1/3 भाग जो स्वर्गदूतों का था अपने साथ उसने ले लिया। He was the number 1 archangel. और वो प्रधान स्वर्गदूत था। And what happened? और क्या हुआ उसके साथ? Pride was found in his heart. उसके हृदय में घमंड पाया गया। Now we'll see about the devil that the primary thing about the enemy, the devil is pride. और अगर हम मुख्यतः देखना चाहें शैतान के विषय में तो पहली बात जो है वो ये है कि वो घमंड करता है, घमंडी है वो। In the book of Isaiah, और यशायाह की पुस्तक में, and Isaiah's giving you know, he's speaking out, it's actually a taunt against the king of Babylon. और वो जो है बाबिलोन का जो राजा है उसके लिए ठट्ठा सा बोलता है। And it speaks of the devil. और वो शैतान के विषय में बोलता है। And in chapter 14 of the book of Isaiah, chapter 14, यशायाह की 14वें अध्याय में, verses 12 to 15, और 12 से 15 आयत में, it talks about the devil saying that there are 5 I wills here. और यहाँ पर 5 I wills हैं जो शैतान के विषय में बताए गए हैं। 5 times Satan said, I will, I will, I will, I will, I will. और शैतान जो है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा 5 बार बोलता है। And that is pride.
और ये तो घमंड है, exercising of his will, which God did not give the angels free will like he's given you and me. और अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करना जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए नहीं ठहराया था, जो हमें और आपको दिया गया फ्री विल, स्वयं की इच्छा, वो स्वर्गदूतों के पास नहीं थी। In verse 13 he says, you said in your heart, I will ascend to the heavens. और 13वें आयत में लिखा है, तू कहता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will raise my throne above the stars of God. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, I will sit enthroned in the mount of assembly. और उत्तर दिशा की ओर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। Verse 14, I will ascend above the tops of the clouds. और 14वें पद में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, I will make myself like the Most High. और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। It's because of this that Satan was cast out of heaven. और इसी बात के चलते वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। And that angel full of light, light bearer, Lucifer, cast out of heaven, and as he came down, Jesus said, I saw Satan fall like lightning. और वो स्वर्गदूत लूसीफर जो स्वयं प्रकाश था, ज्योति था, वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने शैतान को टूटे हुए तारे के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देखा। And in that process he lost his light. और उस प्रक्रिया में जब स्वर्ग से नीचे गिराया गया तो उसने अपने उस प्रकाश को खो दिया। And now he's the prince of darkness. और अब वो जो है अंधकार का राजकुमार है, The prince of this world. और इस संसार का राजकुमार। The Bible Jesus called him a liar and the father of lies. और प्रभु यीशु मसीह उसे झूठा कहते हैं और झूठों का पिता कहते हैं। But still he's an angelic being. लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो एक स्वर्गदूत की ही श्रेणी में आता है। You know, you and I are created a little lower than the angels. और हम और आप जो हैं स्वर्गदूतों से थोड़ा कम करके बनाए गए हैं। Normally, I haven't seen an angel. You know, people want to see angels. You don't have to see them, but they are ministering spirit. They are sent to minister to us. और पासवान कह रहे हैं उन्होंने स्वर्गदूत को नहीं देखा, बहुत से लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो ऐसी आत्माएं हैं जो हमारी सेवकाई के लिए भेजी गई हैं। But most people who've seen angels, they are usually very tall, और जिन लोगों ने भी देखा वो बताते हैं कि बहुत बड़े हैं कद में वो, very strong, और बड़े मजबूत हैं। and you know, they are created beings, but not created in the image of God like you and I. और वो सृष्टि किए हुए लोग हैं, बनाए हुए एक जाति है, लेकिन वो हमारे और आपकी तरह परमेश्वर के स्वरूप नहीं बनाए गए हैं। So the devil, you know, for some reason, we don't understand it sometimes, but, you know, God is just to the devil as he is just to you and I. और हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर जैसे हमारे और आपके साथ वो न्याय करता है, खरा है, वैसे वो स्वर्गदूतों के साथ भी करता है। Sometimes people say, but, you know, if God's such a powerful God, why didn't he just wipe out the devil? और कई बार लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, तो क्यों नहीं वो शैतान का नाश ही कर देता है? Wouldn't that be great? और क्या ये बहुत अच्छा ना होता? No devil. और शैतान नहीं। You know, there'll be a time in the millennium where the devil will be bound for 1,000 years. और एक ऐसा समय जरूर आएगा, 1000 साल मिलेनियम जो आएगा, जब वो शैतान 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। And that's why it's called the, you know, glorious reign of Christ. और इसीलिए उसे मसीह के महिमा का राज्य काल कहते हैं। Some of you remember the message I shared about the millennium. और हम में से कुछ लोगों को शायद याद होगा जो पासवान ने संदेश बताया था मिलेनियम That के विषय में। exciting time. You and I, we're going to be in our, you know, new bodies, that fantastic space suit, you know, without all the visor and all. I mean, we'll be here on the earth, and it'll be just fantastic ruling and reigning with Christ. और हमारे और आपके लिए बड़ा ही उत्साह का समय होगा, एक नया महिमामय शरीर हमने पाया होगा, और 1000 साल तक हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। Another thing about the devil, और एक और बात शैतान के विषय में, he's got a kingdom. उसका एक राज्य भी है। And Jesus said, you know, a kingdom that's divided against itself cannot stand. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो राज्य आपस में ही बटा होता है, आपस में ही मतभेद होता है, वो कभी खड़ा नहीं रह सकता। And so, since the devil's kingdom is standing, we can assume it's pretty united. और चूंकि शैतान का राज्य अभी तक स्थिर है, खड़ा हुआ है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उनमें आपस में एकता है। Every now and then, of course, you know, one devil will fight against another. और हो सकता है कि कभी न कभी कोई आपस में छोटी मोटी उनमें लड़ाइयां हो जाती हैं, एक शैतान से दूसरे शैतान के Yeah, साथ। you see it in wars and all, you know, one devil fighting against another devil. और आप देखते हैं युद्धों के विषय में कि जब एक शैतान दूसरे शैतान से लड़ रहा है। But overall, generally, it's pretty united kingdom. और अगर लेकिन देखा जाए मूलतः जो है, मूल रूप से पूरी एक साथ जुड़ी हुई एकता में रही हुई एक राज्य है शैतान And the Bible talks about a well-structured kingdom. In Ephesians 6, it talks about that our struggle is against
Ephesians 6 verse 12, it's not against flesh and blood, but against rulers, authorities, powers, and spiritual forces of evil in the heavenly realms. और प्रभु ये परमेश्वर का वचन बताता है कि जो शैतान का राज्य है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ है। अगर देखें आप इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। Amen. Just like an army is well structured and you've got the captains and majors and colonels and brigadiers and generals, so the enemy's kingdom is well structured. और ये एक बड़ा ही योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ एक उसका राज्य है। जैसे सेना में होते हैं मेजर, कर्नल, जनरल, उस तरीके से इसका एक राज्य है। And what is the purpose of the devil? और उसका उद्देश्य क्या है शैतान का? It is to oppose God. और उसका एक ही उद्देश्य है, वो है परमेश्वर का विरोध करना। You know, he has such severe rejection because he has been cast out of heaven, cast out of his position as a worship leader of heaven, the biggest, archangel. He's been cast out. He's lost his position. And so now he opposes everything and anything of God. और वो क्योंकि त्यागा हुआ है और वो प्रधान स्वर्गदूत था और स्वर्ग से गिरा दिया गया, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर का विरोध करना है उसे। One very important thing about the devil, you and I must understand. और एक महत्वपूर्ण बात है शैतान के विषय में, और हमें और आपको इस बात को समझ लेना बड़ा ही आवश्यक है। And that's Colossians 2 and verse 15. और कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, And it's talking about what Christ did on the cross. और उसकी 15वीं आयत ये बताती है वो जो मसीह ने सलीब पे कर दिया है। And so having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. और यहाँ पर लिखा है उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Amen? Amen. Isn't that what, a conquering army does? As soon as it conquers another country, it totally disarms that opposing, defeated enemy. और क्या यही वो एक जीती हुई सेना नहीं करती? जब वो जीत जाते हैं किसी सेना के विरोध में, तो जो हारी हुई सेना होती है उनके तमाम हथियारों को ले लेते हैं वो। The cross was a place of victory. और वो सलीब जो है वो स्थान था जहां पर विजय हुई है। Just when Satan thought he had defeated the Son of God, और जब शैतान ने सोचा कि उसने अब परमेश्वर के संतान को, उसके बेटे को हरा दिया है, the tables were turned. और जो मेजें हैं वो पलट दी गई। Satan was defeated. और शैतान हार गया। His arms and weapons were removed. और उसके हथियार उससे ले लिए गए। And he was like dragged in the street, made a public spectacle, this, Jesus triumphing over him. और ये इस प्रकार से कि उसका खुल्ला लोगों के सामने तमाशा बनाया गया, उसे खींचा गया और प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. You don't have to be afraid of the devil. और आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। Amen. We are more than conquerors through him who loved us. और हम जिसने हमसे प्रेम किया है उसमें हम जयवंत से, जीते हुओं से बढ़कर हैं। Somebody said, if you want to see the devil, look under your shoes. और किसी ने कहा अगर आप शैतान को देखना चाहते हो तो अपने जूते के नीचे देखो। Because we are seated with him in heavenly places. और हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए हैं। And God has put everything under the feet of और Jesus. परमेश्वर ने हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया है। So what is the strategy of the devil against us? तो शैतान की क्या योजना है हमारे विरोध में? Primarily deception. और सबसे मुख्य बात है वो धोखा देता है, छल करता If he है। can make you believe that he has power, अगर वो आपको इस बात का भरोसा दिला सके कि उसके पास ताकत है, it's one of a tactic used in war. और ये वो तरीका है जो युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। If you can make the enemy believe that you are more powerful. और ये ऐसा है कि आप अपनी जो शत्रु सेना है उसको केवल इस बात का भरोसा दिला सकें कि आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। I was reading about the Falklands War. और पासवान बता रहे हैं फॉकलैंड्स वॉर के विषय में वो पढ़ रहे थे। And there was one particular battle where the British were, severely outnumbered. और एक खास युद्ध था जहां पर जो ब्रिटिश सेना थी वो बहुत ज्यादा थी संख्या में, against the Argentines. और अर्जेंटीना के विरोध में वो बहुत ज्यादा नंबर में थे। And but somehow the British officer bluffed them to believe that we are so powerful, you better surrender. और जो
ब्रिटेन के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने इस प्रकार से छल किया, धोखा दिया कि उन्होंने ये उनको भरोसा दिला दिया कि उनके लिए भला ये है उनके विरोधियों के लिए कि वो आत्मसमर्पण कर दें। And even though they were outnumbered like 3-1, that Argentine officer believed it and he surrendered, laid down arms and gave up. और हालांकि ब्रिटिश जो सैनिक थे वो कम थे और अर्जेंटीना की सेना ज्यादा थी, लेकिन उसने इस बात का यकीन दिला दिया ब्रिटिश कमांडर ने और उन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया ज्यादा संख्या में होने के बावजूद। Some of us here today, the devil has somehow deceived us to thinking that he is really powerful. और हम में से कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको पर शैतान ने इस बात का यकीन दिला दिया है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। In 1 Peter chapter 5 verse 8, और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, Peter says, "Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion for someone to devour." और यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा विरोधी जो है एक गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि इसको फाड़ खाए। Now, mostly if you hear a roaring lion, अगर आप एक गरजने वाले शेर को अगर आम जीवन में सुने कभी, and if you're in the forest somewhere, suddenly you hear the roar of a lion, I'm sure chills will go down your spine and you'll be just wondering now, am I just going to be dinner for some hungry beast? और अगर आप कहीं जंगल में हैं और आपको ऐसा किसी आवाज आए जहाँ पे शेर गरज रहा है तो आपके जो है रोए खड़े हो जाएंगे। आपको शायद ये लगेगा कि शायद मैं अब किसी का प्रहरी का मैं जो है भोजन बनने जा रहा हूँ। But what if you realized or you knew that lion, even though he's got a loud voice, he's got absolutely no teeth in his mouth and absolutely no fangs on his paws. और अगर लेकिन आपको ये बात पता चल जाए वो जो शेर गरज रहा है, हालांकि उसकी आवाज तो दमदार है लेकिन उसके कोई दांत नहीं है और उसके ना ही पंजे हैं। Sorry, no claws on his paws. Okay, so suddenly you'll be saying, "Come kitty, 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 come pussy, come little lion, let's play." और अचानक से जो आपका जो भय होगा वो बदल जाएगा और उस शेर को आप बिल्ली के समान बुलाएंगे और उससे खेलेंगे आप, Because you know it's harmless. क्योंकि आप जान जाएंगे कि वो तो आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। And that's the way you need to see the devil. और यही तरीका है जिस तरीके से आपको शैतान को देखना है। Oh, very scary roar. और हाँ, उसका गरजना तो बड़ा डराने वाला है। Oh my gosh, I've heard his voice again. हे परमेश्वर, मैंने तो उसकी आवाज सुन ली है। It reminds me of Martin Luther, और पासवान बता रहे मार्टिन लूथर के विषय में याद दिलाता है उन्हें the great reformer. और ये बड़ा ही परिवर्तन लेके आने वाला व्यक्ति था। He used to be troubled by the devil a lot. और वो कई बार शैतान से बड़ा उसको समस्या होती थी, भयभीत होता था वो। Once it is written that Martin Luther took the ink pot and threw it at the devil. और ऐसा लिखा है कि एक बार मार्टिन लूथर ने एक दवात को लिया शाही की और शैतान पे फेंक के मारा। But once he was sleeping, और एक बार वो सो रहा था, and the devil was when he woke up with a start, he saw the devil sitting on his bed. और जब सो रहा था, जब वो सो के उठा, उसने देखा कि शैतान उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है। And it says that Martin Luther looked up and said, "Oh, it's you," and he went back to sleep. और ऐसा हुआ कि मार्टिन लूथर ने उसको देखा, आंखें खोली, बोला अरे तुम, उसके बाद फिर से सो गया। I'm sure the devil didn't like it because his key thing is about pride. और जरूर है कि शैतान को अच्छा लगा नहीं होगा मार्टिन लूथर का ये जो रिएक्शन था, क्योंकि उसका सारा का सारा जो जीवन है शैतान का वो घमंड से भरा है। He wants attention. और वो चाहता है कि उसको अटेंशन मिल He जाए, wants भाव मिले, he wants worship. और वो चाहता है उसकी आराधना हो, He wants you to be afraid of him. और वो चाहता है कि आप उससे डरें, He wants you to bow down before him and give an offering. और वो चाहता है कि आप उसके सामने नतमस्तक हो जाएं और उसे आप दान दें आप। That's what a lot of worship is. और कई बार बहुत सारी आराधना यही तो है हमारे आसपास। When you look around, the people who are going and worshipping before idols, और हम जब लोगों को देखते हैं जो हमारे आसपास जाते हैं मूर्तियों की पूजा करते हैं, it's like, "Here, please take this and don't trouble me." और ये इस प्रकार से है कि वो उनके सामने अपने दान को रखते हैं, बोलते हैं इसे ले लो और मुझे कष्ट ना पहुंचाओ। "Oh, if I give you this, then you won't bother me the rest of the day." और अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो पूरे दिन तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। Amen. But we know about the devil. और हम जानते हैं शैतान के विषय में। Amen. He's powerless. और वो तो बिना शक्ति का, शक्ति विहीन है वो। The only power he has is the power we give him. और केवल वही ताकत उसके पास है, वो सामर्थ्य उसके पास है जो हम उसे स्वयं देते हैं। You say, "Here, toothless, clawless lion, here, can you have this AK-47? Shoot me."
और इस तरीके से होता है कि हम उससे बोलते हैं कि बिना दांत के, बिना पंजों के शेर, ये AK-47 लो और मुझ पे गोली चला दो. That's what many Christians do. और यही तो बहुत सारे विश्वासी करते हैं. And they wonder, why am I afraid of the devil? और वो सोचते हैं मैं क्यों शैतान से डरता हूँ. You gave him the gun and the bullets. और क्योंकि आपने उसको बंदूक और गोलियां दे दी हैं. The strategy of the devil, और जो शैतान की योजना है, Jesus said, John 10:10, और यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने कहा, he calls him the thief. प्रभु उसे चोर कहते He हैं. comes to kill, steal and destroy. और वो आता है चुराने, नाश करने और घात करने. Amen. That's what the devil wants. और यही तो शैतान चाहता है. Kill, steal, destroy. मारना, घात करना और नुकसान पहुंचाना. Whenever those things are there, और जब कभी वो चीजें आसपास you हैं, can look behind, it's the devil. और आप उसके पीछे देख सकते हैं शैतान खड़ा है. You may call it different names. और आप उसे कुछ और नाम दे सकते You may हैं. call it murder. आप उसे हत्या बोल सकते हैं. You call it jihad. और आप उसे जिहाद भी बोल सकते You हैं. may call it, sickness. और आप उसे बीमारी कह सकते हैं. Whatever you call it. जो कुछ भी आप उसे बोलें, Kill, steal, destroy. वो मारना, नाश करना और घात करना. But Jesus says, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I have come that they may have life and have it to the full. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि उनमें जीवन हो और बहुतायत का जीवन हो. Where there's abundant life, और जहाँ कहीं भरपूरी का जीवन है, there's Jesus. वहाँ प्रभु यीशु है. Amen. 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 Strategy of the enemy. और शत्रु की योजना, The aim of the devil for a believer is to try to get some place in the believer's life. और उसका उद्देश्य ये है शैतान का कि कोई स्थान विश्वासी के जीवन में बना ले वो. And so Paul says to the Ephesians, do not give the devil a foothold. और इफिसियों में पौलुस कहता है कि शत्रु को अपने जीवन में पैर रखने की जगह न दो. Have you noticed, somebody who becomes an alcoholic, first he starts as an occasional drinker. और आपने कभी ध्यान दिया हो कि जो व्यक्ति नशे में पड़ जाता है शराब की, वो शुरुआत तो करता है कभी कभी पीने के रूप में. I'm not saying alcohol is wrong. और पासवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शराब जो है वो गलत है. But, he starts drinking. और वो पीना शुरू करता है. He's holding the glass, right? और कई बार वो शुरू ऐसे करता है कि वो स्वयं गिलास पकड़ता है और शुरुआत After करता है. some time, the bottle is holding him, और लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो बोतल उसे पकड़ लेती है. right? So we give a place to the enemy और हम शैतान को एक स्थान दे देते हैं through our flesh, अपने शरीर के द्वारा, through our lack of self-control, और अपने संयम की कमी के कारण, through knowing that we are now doing something beyond. और ये बात जानने के द्वारा कि हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं बढ़ के. We have gotten in the flesh, or succumbed to the world, and the enemy has got a hold in our lives. और हम शरीर में आ गए और संसार में पहुंच गए और शैतान ने हमारे जीवन पर नियंत्रण ले लिया है. He just tries to put his foot in our life. और वो चाहता है कि हमारे जीवन में अपने पैर को बस रखने की जगह मिल जाए उसे. After he puts his foot, then he moves his foot around, and maybe he puts his leg. और पहले तो वो पैर रखता है और वो हिजाता है और फिर अपने घुटने को भी घुसेड़ देता है वो. Then one more leg. और वो पूरा दूसरा पैर आगे ले आता है. And before you know it, you're in his stronghold. और इसके पहले कि आप जान नहीं पाए, वो अपने नियंत्रण में आपको ले लेता है. I want us to look at his strategy in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में जो उसकी योजना थी हम उसको देखना चाहेंगे. Because the greatest battleground is in our minds. और सबसे बड़ा जो युद्ध का क्षेत्र है वो हमारे मस्तिष्क में ही है. And the devil comes to Eve. और जो शैतान है वो हवा के पास आता है. And says, Eve, did God really say? और वो कहता है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा बोला? Did God really say? क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा बोला? Does the Bible really say? क्या बाइबल वास्तव में ऐसा कहती है? Does God really mean you should not commit adultery? क्या वास्तव में परमेश्वर ऐसा कहना चाह रहे थे कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए? I mean, after all, look how beautiful she is. और आप देखो वो कितनी खूबसूरत है. And how wanting she is. और कितनी ज्यादा लुभावनी है वो. And suddenly the devil suggests something. और अचानक जो शैतान है वो आपको किस बात का सजेशन देता है, So, आपको सुझाव देता है वो. Eve gives the right answer. और हवा जो है सही जवाब देती है. Yeah, we can eat all the trees. वो कहती है of all the trees. हम हर एक पेड़ से खा सकते हैं. But we cannot eat of this tree. लेकिन हम उस पेड़ से नहीं खा सकते. If we eat of this tree, we'll die. और अगर उस पेड़ से हम खाएंगे हम मर जाएंगे. Praise the Lord, Eve. Fantastic. God bless you. और हवा, शाबाश, बहुत अच्छी बात आपने बोली. Right answer. सही जवाब दिया. Lock किया जाए. और उसे लॉक कर दिया जाए. हाँ? करोड़पति. Now, devil says, no, Eve, you shall not certainly die. और शैतान बोलता है, नहीं हवा, तुम अवश्य नहीं मरोगी. Was the devil telling her an outright lie?
क्या शैतान उससे सीधा सीधा झूठ बोल रहा था? No, नहीं, it's a half truth. वो आधा सत्य बता रहा था. Yes, you won't die physically immediately, but you'll die spiritually immediately, and you'll die physically eventually. और वास्तविकता में उसने ऐसा बोला कि तुम खाने के बाद तुरंत शारीरिक रूप से नहीं मर जाओगी, लेकिन आत्मा में मर जाओगी, लेकिन अंत में जाकर शरीर में भी मर जाओगी. Huh? Doesn't the devil tell us that? क्या ऐसा ही शैतान नहीं बताता है हमें? You're going to die, you're going to enjoy it. और तुम मरने नहीं जा रहे हो, तुम तो आनंद लेने जा रहे हो. Did God really say that? क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा बोला? Come on, he couldn't have said that. अरे ऐसा उसने नहीं बोला होगा. And then he says, God knows if you do that, you'll become like him. और फिर वो कहता है हवा से कि परमेश्वर जानता है कि अगर तुम उसे खा लोगी तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे. God, you're the divine killjoy. और परमेश्वर को जो है नुकसान पहुंचाने में आनंद आता है. You don't want me to have fun. और तुम नहीं चाहते हो कि मेरे जीवन में आनंद हो. You don't want me to be like you. और तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं. You can do anything, but I can't do this. और तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. You see the devil's strategy? और आप देखने पा रहे हैं शैतान की योजना. Imputing a bad motive to God. और वो परमेश्वर पर गलत विचार, गलत धारणा रखने का दोष लगाता है. If God was really good, he was really loved you, wouldn't he say, Eve, eat of all the trees, I love you so much. और अगर परमेश्वर वास्तव में भला होता और वास्तव में तुमसे प्रेम करता तो उसने बोला होता हव्वा सारे पेड़ों में से खा लो. And so what happens? और फिर क्या हुआ? When you get vexed in your mind, और जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, listening to the devil, और लगातार शैतान को सुनते रहने his के द्वारा, devilish logic, और वो शैतान का जो एक तर्क, appealing to your flesh, आपके शरीर को बड़ा भाता हुआ वो बात, appealing to your eyes, आपकी आंखों को भाती हुई बात, you tend to succumb. और आप फिर उसमें आप उस बहकावे में आ जाते हैं. You move away from the word of God. और आप परमेश्वर के वचन से जो है दूर हो जाते हैं. You move away from what God is saying. और आप उस बात से दूर हो जाते हैं जो परमेश्वर You कह रहा है. move away from living in the spirit. और आप आत्मा में रहने से हट जाते हैं. And you come into the plane of living in the flesh. और उसके बाद उस स्थान पे आ जाते हैं जहाँ शरीर में जीवन शुरू हो जाता है. Living by the word. संसार के द्वारा जीवन जीना. And you succumb. और आप धोखे में आ जाते हैं. And you eat that fruit. और उसके बाद वो फल खा लेते हैं. And you don't immediately die. और आप तुरंत नहीं मर जाते हैं. But something dies. लेकिन कुछ मर जाता है. The wages of sin is death. और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है. You understand the strategy? और आप समझ पा रहे हैं शैतान की योजना. Is the devil doing that to you today? और वही तो शैतान आज आपके साथ कर रहा है. I want to encourage us that we have to have victory. और पासवान हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में विजय होनी चाहिए, जय होनी चाहिए. How do we have victory? और कैसे हमारे जीवन में Very विजय? quickly, 3 things. और बहुत जल्दी हम देख लेंगे 3 बातों को. Number 1, know the truth about him. और पहली तो बात यह है कि उसके विषय में सत्य को जानो. We've already shared that. हमने पहले ही देख लिया है उसे. Please remove all those wrong impressions of the devil that you've seen in media and you've read, maybe Hollywood movies or whatever. Remove. It's all rubbish. I want to tell you, in 34 years of serving the Lord, we've prayed and cast out many demons. Only once, one demon-possessed girl, she was flaying her hand and she hit me in my chest and winded me. Only once. और पासवान आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये तमाम धारणाएं जो हैं, जो भी आपने मन में बिठाई उसको अलग कर दें, उसको निकाल दें, जो आपने मीडिया से कहीं और से देखा है. पासवान अपना अनुभव बता रहे हैं. इतने सालों से सेवकाई में बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है. केवल एक बार ऐसा हुआ है जब किसी दुष्ट आत्माग्रस्त लड़की ने पासवान को हल्का सा धक्का दिया या पुश किया, लेकिन उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ. Amen? Amen. I'm sure all of you have the same idea that you're not casting out a devil, getting scared if the devil starts bashing you up. और मेरा पासवान किरण का मानना है, हम सबका यही विचार होगा कि अगर आप किसी से दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो आप उसे डरते हुए नहीं निकालेंगे दुष्ट आत्मा को. Why? Because we are not the 7 sons of Sceva who are preaching in the name of Jesus whom Paul preaches. और हम स्कीवा के 7 बेटों की तरह नहीं जो यीशु का प्रचार कर रहे थे, जिसको पौलुस प्रचार कर रहा था. We are saying in the name of Jesus whom I preach, whom I know. और हम ये बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसको मैं जानता हूं, जिसका मैं प्रचार करता हूं. Hallelujah. Hallelujah. And my name is written in his book. और मेरा नाम उसके पुस्तक में लिखा है. If you don't know, ask for a photocopy. और अगर तुम नहीं जानते हो तो उसकी कॉपी को मांग लो. Amen.
Amen. I'm sure God's email is better than ours, right? और पासवान कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो ईमेल सिस्टम है वो हमारे से बेहतर है. Because I'm sure the devil must have checked and said, sorry, 7 sons of Sceva, I don't see one Sceva on this list. और शैतान ने जरूर देखा होगा और बोला होगा स्कीवा के बेटों एक भी बेटे का नाम नहीं उस पुस्तक में. I said, Jesus I know, Paul I know, who are you? और वो कहता है यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को मैं जानता हूँ, तुम कौन हो? Do you know who you are? क्या आपको पता है आप कौन हैं? Amen? Amen. If you want to know the truth about the devil, you need to know the truth about yourself. और अगर आप शैतान के विषय में सत्य जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने विषय में सच्चाई को जानना है. Are you in Christ? क्या आप मसीह में हैं? Are you a new creation? क्या आप एक नई सृष्टि हैं? Are your sins washed away? क्या आपके पाप माफ हो गए? Are you seated with him in heavenly क्या places? आप स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं? Are you more than a conqueror? क्या आप जयवंत से बढ़कर हैं? Can you do all things through Christ who gives you strength? और आप क्या तमाम वो काम कर सकते हैं, हर बातें कर सकते हैं मसीह यीशु में जो आपको सामर्थ देता है? Hallelujah. हालेलुया. Amen. But you see, at the same time, we've got to be careful not to belittle the devil. और लेकिन पासवान कह रहे हैं कि हमें इसके साथ साथ ये भी जानना है कि उसको बहुत कम करके भी ना आके हम. In Jude verse 9, Jude, there's only one chapter, verse 9, it says, but even the archangel Michael, the other archangel, Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him or slander, but said, the Lord rebuke you. और यहूदा ने जो है अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब प्रधान स्वर्गदूत जब शैतान से मूसा की लोथ के उसके देह के विषय में वाद विवाद करा था तो उसने उस पर दोष लगाना नहीं चाहा, बल्कि उसने बोला परमेश्वर तुझे डांटे. Even the archangel Michael respects the devil. और मिकाएल जो पहला स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत है वो भी उसका आदर करता है. And he says, the Lord rebuke you. और वो कहता है परमेश्वर तुझे डांटे. So we need to be a little careful. और हमें थोड़ा सतर्क सजग होने की जरूरत है. Sometimes you hear people saying, calling the devil all kinds of dirty names. और कई बार पासवान बता रहे हैं ऐसे लोगों को देखते हैं सुनते हैं जो बड़े गंदे से नाम लेके बुलाते हैं शैतान को. But we are supposed to rebuke him in Jesus' name. और हमें वास्तविकता में उसको डांटने की जरूरत है यीशु के नाम में. Amen? Amen. How do you have victory over the devil? और कैसे शैतान के ऊपर आप पर जय है? Second, use your spiritual authority. सबसे पहला तो अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करो. Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है. Amen? Amen. All authority. सारा अधिकार. Every authority has been placed under Jesus. और जितनी भी अधिकार और प्रधानताएं हैं वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे डाल So दिए he गए said, हैं. that's why go and make disciples of all nations. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और तमाम दुनिया के लोगों को चेला बनाओ. Amen? He's delegating authority. और वो क्या है, वो अधिकार को आगे दे रहा है. We have authority in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में हमारे पास अधिकार है. And then we have weapons of warfare. और उसके बाद हमारे पास युद्ध के हथियार हैं. Spiritual weapons. आत्मिक हथियार. That's why you can't see them. और इसीलिए आप उन्हें देख नहीं सकते. 2 Corinthians 10 verse 4. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 4थी आयत. Paul is talking about these weapons. और पौलुस जो है इन हथियारों के विषय में बात कर रहा है. They are not the weapons of the world. और वो कहता है कि ये लड़ाई के जो हथियार हैं वो संसार के नहीं है. But on the contrary, they have divine or godly or spiritual power. और वो कहता है उसके विरोध में वो ऐसे हैं कि वो Sorry, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. और चौथी आयत 10वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. They have divine power to demolish strongholds. और उनके पास स्वर्गीय सामर्थ है उन गढ़ों को ढा देने की. Do you know your weapons? क्या अपने हथियारों को आप जानते हैं? The weapon of the word of God. और वो हथियार परमेश्वर के वचन के हथियार हैं. You know, that's how Jesus fought the devil. और इसी प्रकार से तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से युद्ध लड़ा. Notice he didn't take the biggest, fattest study Bible that he had and throw it at the devil. Devil, take the word of God from Genesis to Revelation. और शैतान ने ऐसा नहीं किया. शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि सबसे बड़ी स्टडी बाइबल ली और शैतान को फेंक के मारी और बोला शैतान परमेश्वर का वचन ले, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक. Some of us would like to do it. I have no time to read this big fat book. Here, take it, devil. और हम में से कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं बड़ी मोटी किताब पढ़ने का, शैतान ये ले. But Jesus took a single word. और प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन को लिया.
You know, the sword of the Spirit quickened, which is the word of God. और वो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, And you can almost feel it slicing through the devil. और आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो शैतान के बीच से भेदता हुआ निकल गया। It is written, और ऐसा लिखा है, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और मनुष्य केवल रोटी से न जिएगा बल्कि परमेश्वर के लिखे हुए उसके मुख से निकले हर एक वचन से जिएगा। You know, that happens in spiritual warfare. और यही तो होता है आत्मिक मल्लयुद्ध में। You've read the Bible. आपने बाइबल को पढ़ा है, You meditate on the word of God. आपने परमेश्वर के वचन पे मनन You किया है, stored it in your heart. अपने हृदय में उसको बैठा लिया And the है, Holy Spirit quickens it to your remembrance. और पवित्र आत्मा आपकी याद में लेके आता है उसे। It's the right word in the right season and for the right time and the right argument. और ये सही वचन है, सही समय के लिए, सही बात का जवाब देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Not only the word of God, we've got the blood of Jesus. और न केवल परमेश्वर का वचन पर प्रभु यीशु मसीह का लहू भी है, Then we have the full armor of God. और फिर परमेश्वर के तमाम हथियार। Amen. Lastly, to overcome, we need to just stand and resist. और अंत में हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है कि हम डट के खड़े हो जाएं और उसका सामना करें। You know, sometimes you may do all the battling. और हो सकता है कई बार आप युद्ध के तमाम कार्य को करें, युद्ध And करें। think about the Christians who are going through persecution. और आप उन मसीहियों के विषय में सोचें जो सताव में होकर जा रहे हैं। And sometimes you may think, oh, well, they're getting persecuted because they don't have enough faith to bind the devil. और हम कई बार ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें इसलिए सताव हो रहा है कि उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है कि शैतान को बांध दें वो। You know, persecution is a legacy of the believer. और आपको पता है ये विश्वासियों के लिए सौभाग्य की बात है मसीह के लिए सताए जाना। You know, maybe some of you don't want to be Christians after hearing that. और हम में से कुछ लोग शायद ये सुनने के बाद मसीही होना भी ना चाहें। It's, Lord, sorry, I can't accept the whole package. Can I have a different plan? No persecution plan? और आप शायद बोले परमेश्वर मैं पूरा को पूरा वो पैकेज चाहता हूँ, और क्या वो दूसरा प्लान मिल सकता है जहाँ सताव ना हो? Because we're from Delhi, we want discount. और क्योंकि हम दिल्ली से हैं, हमें तो डिस्काउंट चाहिए। Right? It's part of the package. और ये तो जो आपने पैकेज दिया है डील के साथ होना चाहिए। All those who want to live a righteous life in Christ Jesus will face persecution. और बाइबल साफ साफ कहती है जितने भी लोग धार्मिकता का जीवन विश्वास में मसीह यीशु के साथ जीना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। So sometimes you know the devil is attacking. He attacks through people, by the way. और कई बार आप देखते हैं कि जो है शैतान आप पर हमला कर रहा है और वो लोगों के द्वारा हमला कर रहा है। Maybe ISIS has come to the doorsteps of Gurgaon. I don't know. और हो सकता है कि ISIS जो है गुड़गांव तक आप पहुंचे। And it's our neck on the line. और अब हमारी जो है गर्दन है उस डोरी पे। You know, and you've done everything. We've come together as a church, New Life. We're praying, God, in Jesus' name, we stand against the spirit of ISIS. In Jesus' name, we bind it, command it to stop. All those things. और आपने एक कलीसिया के तौर पर सब कुछ किया, इकट्ठे आप आए, आपने प्रार्थना करी और उसे बोला है कि वो आईएसएस की आत्मा को हम बांधते हैं यीशु के नाम से। सब कुछ करके देख चुके हैं आप। I'm just an example. Okay, please don't go and tell Modi I said all this. Okay, now. और ये उदाहरण दे रहे पासवान समझने के लिए हमारे। And but then what happens? Supposing they just still keep rolling into the city. और फिर आप ये सब कर चुके हैं, उसके बावजूद आप देखते हैं कि शत्रु जो है शहर में चला आ रहा है। Paul says, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की योजनाओं का Ephesians 6 verse 11. उसका सामना कर सको। इफिसियों 6:11 and verse 13 it says, and after you have done everything, to stand. और उसके बाद वो कहता है कि जब सब कुछ कर चुको तो फिर तुम्हें खड़ा हो जाना है अपना। Amen. In what Jesus did. और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने He किया। took his stand against the devil. उसने शैतान के विरोध में अपना मोर्चा संभाला। It is written. ऐसा लिखा है। It is written. ऐसा लिखा है। It is written. ऐसा लिखा है। And after some time it says, then the devil left him. और उसके बाद लिखा है फिर शैतान वहां से चला गया। Amen. Amen. Now, either the devil will leave you or you will leave the world. और या तो शैतान आपको छोड़ देगा या आप दुनिया को छोड़ दोगे। Either way, who's the winner? और दोनों ही बातों में कौन जीत रहा है यहाँ पर? Hallelujah. Hallelujah. We're the winners. हम जीत पाएंगे। Amen. Amen. I may lose my head, और हो सकता है कि मैं अपनी गर्दन को खो दूं, but I gain a crown. लेकिन मैंने एक मुकुट पा लिया है। Hallelujah. Hallelujah. As God's people, my passion, my burden is to ensure that every believer is equipped. और पासवान बता रहे हैं कि उनका जो एक
जो जीवन का उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर के लोग बिल्कुल तैयार हों Avoid every extreme. और हर एक ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा हटकर हैं उसको आप छोड़ दें। There's extreme teaching of prosperity. I believe in prosperity. और एक बहुत ज्यादा समृद्धि पर लोग प्रचार करते हैं, पासवान कह रहे हैं वो भी विश्वास करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। But sometimes prosperity preachers do not prepare you for difficult times. लेकिन कई बार जो प्रॉस्पेरिटी बताते हैं, जो समृद्धि बताते हैं, वो आपको कठिन समय के लिए तैयार नहीं करते Then हैं। there's poverty teachers. और उसके बाद वो गरीबी का प्रचार करने I वाले don't लोग। believe in poverty. और पासवान कह रहे हैं वो विश्वास नहीं करते गरीबी। But we need to have a balance. लेकिन हमारे जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए। Paul said, I've learned the secret और पौलुस कहता है मैंने वो उस राज को सीख लिया है to be content. कि मैं तृप्त रहूंगा, संतुष्ट Whether रहूंगा, well fed or hungry, चाहे मैं तृप्त हूँ चाहे मैं भूखा हूँ, in good times or in bad, और अच्छे समय और बुरे समय में। I can do all things through Christ who gives me strength. और मैं मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता